वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज आप ग्रामर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश ग्रामर यह क्या है? यह वह विद्या है जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। अर्थात आप इंग्लिश को किस प्रकार अच्छी तरीके से बोल सकें और लिख सकें, उसी को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब बात करेंगे लेटर्स की। जिस प्रकार हिंदी भाषा में अक्षर होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें लेटर्स कहते हैं। इन अक्षर के समूह को अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में अक्षरों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 वोवेल्स, जिन्हें स्वर कहते हैं, और नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जिनको व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं वोवेल्स की। वोवेल्स 5 होते हैं। A, E, I, O, U। यह वह अक्षर हैं जो बिना दूसरे अक्षर की सहायता के अपने आप बोले जाते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? ये केवल 5 हैं। A, E, I, O, U, इन्हें क्या कहते हैं? वोवेल्स। दूसरा आता है कॉन्सोनेंट्स। अब 26 लेटर में से इन 5 अक्षर को आप निकाल दीजिए, तो जो लेटर्स बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये देखिए आपके लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक। इनमें 5 वोवेल्स हैं, A, E, I, O, U। यदि इन वोवेल्स को हटा दिया जाए तो जो लेटर्स बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ड अर्थात शब्द। शब्द क्या होता है? अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। जैसे CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। BOO के बुक मीन्स किताब। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल के आए। ये नहीं कि आपने कह दिया BCD, ये कोई शब्द हो गया। ये कोई भी शब्द नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई सेंस हो या कोई अर्थ हो, जिसका कोई भाव हो, उसको वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेज, यानी कि शब्द समूह। शब्द समूह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उससे पूरी बात का ज्ञान ना हो पाए। ठीक है, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ तो निकलता हो लेकिन पूरी बात का ज्ञान ना हो पाए, वो क्या होता है? फ्रेज, यानी कि शब्द समूह कहलाता है। जैसे इन द एयर, फार एंड नियर, मैन ऑफ विजडम, ऑन द डेस्क। इसमें इन द एयर का मतलब है कि हवा में है, लेकिन इसका साफ साफ अर्थ नहीं पता चल रहा कि पूरी बात वास्तव में क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट है फार एंड नियर, इसका क्या मतलब हुआ? दूर और पास। इसमें भी साफ साफ स्पष्ट है कि दूर और पास। अर्थ तो क्लियर है, लेकिन कौन सी वस्तु दूर है, कौन सी वस्तु पास है, यह क्लियर नहीं है। अर्थात ये दोनों फ्रेसेस हैं। और इसमें नोट पॉइंट क्या है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। ठीक है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, यानी कि वाक्य। सेंटेंस यानी कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा पूरा और स्पष्ट अर्थ समझ में आए। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए, सेंटेंस कहलाता है। जैसे पहला है मोहन एट अ मैंगो। इसका पूरा पूरा अर्थ समझ में आता है कि मोहन ने एक आम खाया। नेक्स्ट है सीता सिंग्स वेल, यानी कि सीता अच्छा गाती है। इन दोनों शब्द समूहों में अर्थ स्पष्ट है, इसीलिए ये दोनों वाक्य हैं, अर्थात सेंटेंस हैं। अभी आपने सेंटेंस की डेफिनेशन जानी। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य।
इसकी डेफिनेशन देखिए, इस वाक्य में साधारण रीति से बात के होने या न होने की सूचना पाई जाती है। अर्थात वाक्य बिल्कुल साधारण होगा, सिंपल होगा, तो उसे असर्टिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया, ये दोनों ही कैसे वाक्य हैं? साधारण वाक्य हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इनका उत्तर प्रायः हाँ में होता है। जैसे मोहन एट मैंगो, मोहन ने आम खाया। इन वाक्यों में ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात निषेधात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में ना, नहीं का प्रयोग होता है। जैसे सोहन डज नॉट वर्क, अर्थात सोहन काम नहीं करता है। दूसरा है सीता डज नॉट प्ले, अर्थात सीता नहीं खेलती है। तो ये था असर्टिव सेंटेंस। अब आगे दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट, इज सीता नॉट कमिंग, क्या सीता नहीं आ रही है। तो ये दोनों कैसे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होता है। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। अगला सेंटेंस आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है, एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना की जाती है, और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर में आपसे कहा जा रहा है कि आप दरवाज़ा खोलें। ठीक है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है यू वो छिपा हुआ है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है कि आप दरवाज़ा खोलिए। ऐसे ही शट द विंडो, ठीक है, इसमें भी आपसे ही कहा जा रहा है कि आप खिड़की बंद कर दीजिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सेंटेंस और हैं, जैसे ब्रिंग मी वाटर, प्लीज़ डू दिस वर्क, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू नॉट गो देयर। इसमें जो पहला आपका सेंटेंस है ब्रिंग मी वाटर, इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि मुझे पानी दो। दूसरा है प्लीज़ डू दिस वर्क, यानी कि कृपया इस काम को कर दीजिए, इसमें आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको एडवाइस दी जा रही है। और डू नॉट गो देयर, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप वहाँ मत जाइए। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञावाचक वाक्य हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि हृदय के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाउ कोल्ड द वाटर इज, इसमें आश्चर्य है कि पानी कितना ठंडा है। नेक्स्ट, ओह ही हैज़ फेल्ड, ओह वह फेल हो गया है, इसमें क्या है? शोक है। तीसरा है वेल डन यू वॉन द मैच, शाबाश तुमने मैच जीत ली, इसमें क्या है? प्रसन्नता है। और इन वाक्यों की एक पहचान और होती है, इसमें एक्सक्लामेटरी साइन लगा होता है। ये साइन आपको दिख रहा है।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन अवश्य लगा होता है, ये इनकी मेन पहचान होती है। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होता है और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि इसमें भी एक्सक्लामेटरी साइन लगा होता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मे ही पास, वह पास हो जाए, या हे ईश्वर वह पास हो जाए। दूसरा है मे यू सक्सीड, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। इसमें क्या है? आशीर्वाद है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन अंत में आता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन बीच में आता है। यही इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा लेटर और वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, फ्रेसेस, सेंटेंस और उसके प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। तो अब आप सेंटेंस और उसके टाइप सीख चुके हैं। तो इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसको होमवर्क में करिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो आपको बताया जाएगा। दी गई एक्सरसाइज में आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लामेटरी है, कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है और कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है।